जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट, जो खान सर का न्यू ये बुक है। इस बुक के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट। अभी तक इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगभग आपका 8 तक कंप्लीट हो चुका है, जिसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो एकदम शुरू से अंत तक सेशन में बने रहिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मासिनराम में। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। आप सभी बताएंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गणराज्य नहीं जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने, और इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं। आप सभी बताएंगे जीवाणु तो जनित रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। इसका राइट आंसर डी। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। आप सभी बताएंगे दोस्तों, सभी कमेंट करेंगे कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस संशोधन द्वारा। आप सभी बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 61वें संशोधन द्वारा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में स्वच्छ मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने, और इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। आप सभी बताएंगे, तो देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि GST का पूरा अर्थ क्या होता है। तो GST का पूरा अर्थ क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। इसका राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। आप सभी बताएंगे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी। आप सभी बताएंगे मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, फीमर है। 10 नंबर प्रश्न है कि अल्फा कण डैश के द्वि आवेशित आयन होते हैं। आप सभी बताएंगे कि अल्फा कण डैश के द्वि आवेशित आयन होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हीलियम के। इसका राइट आंसर सी। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। आप सभी बताएंगे दोस्तों, सभी कमेंट करेंगे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, 43 का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। आप सभी बताएंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर के समय। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि जो लोग नहीं जुड़े तुरंत जुड़ जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इससे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। आप सभी बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्विच। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पालोस बंदरगाह से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही परिभाषित शब्द कौन सा है। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जगदीश और ईश्वर। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाता है, SMTP। इसका राइट आंसर सी। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। आप सभी बताएंगे कि गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, दमनकारी
जारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया। आप सभी बताएंगे कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। शुरू कब हुआ था, तो 12 मार्च 1936 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न आपका यही है कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। आप सभी बताएंगे कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि एक वैश्य समर्पित पुष्प का उदाहरण है। आप सभी बताएंगे कि एक वैश्य समर्पित पुष्प का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाताल शब्द का उचित विलोम है। आप सभी बताएंगे पाताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है कि नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। आपको बताना है कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मान लीजिए ये ऋतु है और ये नीतू है, तो इसकी सैलरी कितनी है, 150 हो जाएगी, 50% अधिक है तो, और इसकी सैलरी 100 हो जाएगी, तो इससे ये कितना कम है, 50 कम है। तो इसको हम कर सकते हैं, 50 कम है तो 50 बटा किससे कम है, तो ऋतु से, तो 50 बटा 150 हो जाएगा गुना 100, तो 1 0 से 1 0, 5 से 3 हाली में, और 100 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 33.1/3, यानी कि इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। आप सभी बताएंगे जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आपका गति का पहला नियम कहा जाता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर की मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। आप सभी बताएंगे मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, असम। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आपका सिफिलिस से, इसका राइट आंसर बी। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक कर शेयर कर देंगे ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं तुरंत जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी। आप सभी बताएंगे, तो देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, इसका राइट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न क्या है, तो 28 नंबर प्रश्न के भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लीची। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिए 29 नंबर प्रश्न आपका यही है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। आप सभी बताएंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा शाखा का औपचारिक स्रोत है। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सहकारी समिति, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल, इसका राइट आंसर सी। चलिए आप देखिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न क्या है, तो 32 नंबर प्रश्न है कि फीट मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। सभी कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो हाइड्रोमीटर का इसका राइट आंसर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर नॉट अलाउड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि समस्थानिकों की रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके आप सभी बताएंगे, 35 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, परमाणु क्रमांक समान होते इस कारण, परमाणु क्रमांक समान होते इस कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न क्या है, तो दोस्तों 36 नंबर प्रश्न यही है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। आप सभी बताएंगे गांधी सागर बांध किस
आपका नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो 37 नंबर प्रश्न आपका यही है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। आप सभी बताएंगे सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 20 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 18 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण बताना है। आपको चतुर्भुज के सभी कोण बताना है, सभी, तो इसमें से सभी कोण क्या हो जाएगा, देखिए चतुर्भुज का टोटल 360 होता है। अगर इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 9, 17, 17, 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिए, पहला निकालिएगा तो 300 कितना होता है, 360 बटा 30 गुना क्या हो जाएगा, 3 से कीजिएगा तो 1 0 से 1 0, 3 से करिएगा तो 18 18 3 1 3 9 12 हाल में जाएगा तो पड़ती है 36, यानी कि पहला का मान किया गया 36 और 36 सिर्फ डी में है। इसी तरह आपका बाकी सब निकल जाएगा, यही रहेगा 12 से 5 12 5 60 हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा, 12 या 13 कितना हो जाएगा, 156। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। आप सभी बताएंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है उत्पाद द्वारा, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 41 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। आप सभी बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दूध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आप सभी बताएंगे कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 14 नवंबर को, इसका राइट आंसर है। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आप सभी बताएंगे नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सुमन बेरी। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न बताएंगे 44 का राइट आंसर क्या होगा, सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए 44 है कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा बंधु शेख यानी बांग्लादेश के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45 नंबर कि एटीपी के अंतर्गत फास्फेट सहलगन बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोर्छित होती है। आप सभी बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 30.5 जूल, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 46 नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है। आप सभी बताएंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है मस्तिष्क और मेरु रज्जु द्वारा, तो इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। आप सभी बताएंगे निम्न में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थुंगन समिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए, थुंगन समिति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है कि INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या था। आप सभी बताएंगे INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विमान वाहक पोत था, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 49 नंबर कि काल बैसाखी चलती है। आप सभी बताएंगे काल बैसाखी कहाँ चलती है, तो पश्चिम बंगाल में चलती है। अगला प्रश्न है कि कायिक प्रधान का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। आप सभी बताएंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। क्या होते हैं, तो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, इसका राइट आंसर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 51 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया। आप सभी बताएंगे दोस्तों, सभी कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर CR दास, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। ही हैज़ बीन वेटिंग हियर सिंस 6 o'clock, यानी कि टाइम है और निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा की समूह के उदाहरण है। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मोनेरा, ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर 54 का इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारतीय रेलवे, ठीक है, इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। आप सभी
बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है 243। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 56 नंबर चूज द करेक्ट सिनोनिम आपको बताना है इसका। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाता है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 57वां प्रश्न की फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, आप सभी बताएंगे। जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 58वां प्रश्न है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, सभी कमेंट करेंगे, आप सभी राइट आंसर बताएंगे। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था, आप सभी बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चरित्र निर्माण, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश, आप सभी बताएंगे कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्टिस उदय उमेश ललित, इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है। तो ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 61 का आपका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, आपको करना है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई टूक द, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 63 नंबर का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए 63 का राइट आंसर आपका ए हो जाता है, कैन हो जाएगा, सी कैन स्पीक सर्वर लैंग्वेज, इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है। तो क्वाड का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, रूस नहीं है। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं बायोगैस का मुख्य घटक है, आप सभी बताएंगे बायोगैस का मुख्य घटक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मीथेन, इसका CH4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है। तो पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए 67 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, आपका 67 नंबर प्रश्न है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में या 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 6 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुनी, तो 12 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 गुनी, और 18 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका 8 गुनी, और आपसे पूछा गया है 8 गुनी, तो 8 गुनी 18 वर्ष में हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, सभी कमेंट करेंगे, आप सभी राइट आंसर देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लंबी तृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 69 नंबर, देखिए 69 नंबर प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है, आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में लद्दाख में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, आप सभी बताएंगे सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, केरल में। अगला प्रश्न है मैथ का कि यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो उनके परिधि का अनुपात आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो परिधि का अनुपात के लिए क्या कीजिएगा, आप इसका रूट चढ़ा दीजिए और निकाल दीजिए मान, तो 4 का 2 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर कि लोकसभा को भंग कर सकता है, आप सभी बताएंगे लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, आप सभी बताएंगे ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का, इसका राइट आंसर सी। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 75 आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, AQ + BQ वाला पे सॉल्व कीजिएगा, तो इसका मान निकल कर आ जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का, ठीक है, कोशिका घर, वो कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो दोस्तों 77 नंबर प्रश्न आपका यही है कि निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी, आप सभी बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स, इसका राइट आंसर भी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषक युक्त दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अमीबा, ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। जल्दी से सभी कमेंट करेंगे और आप राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है अंडा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। तो इसमें उपयुक्त शब्द में रेखांकित जो शब्द है वो कैसा शब्द है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक है, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व योजना आयोग का अब कहा जाता है। तो पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, क्या कहलाता है, तो नीति आयोग कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 82 है और इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। आपका मैथ का प्रश्न हो तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, 1 + 6/9। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम क्या हो जाएगा 9, इससे भाग देंगे 9 तो 9 प्लस 6 तो 9 6 15/9, 3 काटेंगे इसको तो 3 से काटेंगे तो 5 15, आप 3 से काटेंगे तो 9 5/9, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 5/9। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में, आप सभी बताएंगे मूल अधिकारों के बारे में है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका भाग 3 है, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 85 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वैल्य द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विद्युत मोटर कार्य करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चेनाब नदी, ठीक है, इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सोनपुर। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द बताए। तो सुंदर का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, असुंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है, आप सभी बताएंगे एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+N हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है, इसका राइट आंसर Ctrl+N। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी बॉक्स को 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं। तो आप बना सकते हैं, यानी कि इससे आप बना सकते हैं 15 व्यक्ति कितने दिनों में, 7 दिन में, टोटल काम 35 नीचे कर दीजिए। उसी तरह आप इसको कर लीजिए, कितना है तो x व्यक्ति, कितना व्यक्ति का है तो x व्यक्ति, और कितना दिनों में 5 दिन, और कितना काम है 65, इससे काट दीजिए। 13 से काटिएगा तो 13 5 5 से काटिएगा तो 7 5 35, 5 से अगर इसको काटेगा तो 7 5 35 हो जाएगा, 5 से काटेगा तो 13 5 65, ठीक है। और ये 7 से 7 कट जाएगा, 5 से काटेगा तो 3 हाली में कट जाएगा, तो 3 इधर बचाइए, 13 तो 13 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 3 में, तो 13 39, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, आप सभी बताएंगे वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की वह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊंची कृषिगत संविधि दर, ठीक है, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। तो अल्फा कणों का स्रोत क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम नाभिक था, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 94 नंबर प्रश्न है कि किसे विजडन द्वारा 2010-20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विराट कोहली को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सोनालिका तथा
कल्याण सोना कि इसकी उच्चतम उत्पाद वाली किस्में है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गेहूं का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी आयोग बनाया गया था, आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सरकारी आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने को, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ण पलव कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तिथि को तो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रूस में ड्यूमा क्या था? आप सभी बताएंगे रूस में ड्यूमा क्या था? तो संसद का नाम था, इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे कि टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धन से निर्धन के समान हो, इसका राइट आंसर ए। तो दोस्तों ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं दोस्तों बता दूं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपका इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका वीडियो के लिंक के नीचे, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आपका रोशन सर का और रूपमणि का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोपहर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।